अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने चाची की सीखा था डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 3 बिल्कुल सेम जैसे हमने ऊपर डिवीजन मेथड किया था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। तो मैं ये इसका सॉल्यूशन खुद से करके सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और फिर उसके आगे समझा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। सबसे पहले तो जैसे आपने ये इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था और पार्ट 3 और पार्ट 4 मतलब जितने भी क्वेश्चन किए थे ना इसके डिवीजन मेथड के, तो उसी की तरह ही बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो पहले इसके लिए मेरी पिछली वीडियो से रिवीजन करें, उसके बाद फिर यहाँ पे आएँ। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको पता है किस तरह सॉल्व किया। उसमें यहाँ पे एंड में तीनों के तीनों कट हो जाते थे, मतलब ज़ीरो आंसर हो जाता था सबका और आंसर लिख दिया कर देते ये वाला। अब उसमें हम क्या निकालते, स्क्वायर रूट निकाल लेते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 4 + 4x³ + 17x² + 8x + 9 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये हमें स्क्वायर रूट ही निकालने के इसका ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, नहीं वो नहीं निकालना है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे पास लास्ट में बचेगा ना वो ऐड होगा या वो सब्ट्रैक्ट होगा, वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो हाँ अब क्या लिखा है, व्हाट शुड बी एडेड, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब 7 ऐड होगा। अब 7 माइनस का 7 आया, तो माइनस का 7 इसका मतलब हम यहाँ पे बोल लेते ऐड नंबर बोल लेते ना, मतलब प्लस वाला नंबर के ऐड होगा। तो यहाँ पे तो माइनस में आ गया, तो अगर आंसर माइनस में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर प्लस में ही लिखना है। मतलब इसमें से माइनस की साइन कॉमन निकाल लो और लिख दो, या कॉमन नहीं निकाल लो तो बस एक पहचान बना लो कि आपको क्या करना है, सिर्फ 7 आंसर लिखना है। या तो कॉमन निकाल लो, कॉमन भी निकालना आता है, कैसे कॉमन निकालेंगे ऊपर बता देता हूँ। ये 7 बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गया, ऐसे कॉमन निकालने कहते हैं। तो ऐसे ही अंदर क्या बच गया, 7, तो 7 आंसर हो गया आपके पास। तो इसको इस फॉर्म में लिख दो, क्या है, 7 ही एडिट टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और भी अपनी वर्डिंग में जो लिखना चाहो लिख दो, ये भी लिख सकते हो। तो अभी क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि 6 तक बात गई है, 6, 5, 4 इसके जो पावर्स हैं वो 6 तक हैं, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है ये। पूरी की पूरी क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही लिख दूंगा, अभी बस वही लिख रहा हूँ। अब सबसे पहले वाले को उठा लेते हैं, याद है ना, सबसे पहले वाले को उठा लेते हैं और इसको देखते हैं इसका डबल क्या है। 9 का डबल क्या होता है, 3। 9 का डबल 3 होता है। और एक्स 6 का डबल क्या होता है, अगर एक्स 3 में पैक कर दो और इसके ऊपर ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो, तो देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, तो 3 3 का क्या होगा, 9 हो गया। और फिर तो 2 3 का क्या होता है, 6 होता है, तो हो गया 6। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम इसका मतलब। अब तो हमें अंदर वाली चीज़ मिल गई 3x³ तो 3x³ जो हमें मिल गया, तो अब जो 3x³ हमें मिल गया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 3x³, फिर आपको पता है 3 दफ़ा लिखते हैं ना, यहाँ पे प्लस का 3x³, यहाँ भी 3x³। अब ये बात ही आपको पता है, पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 3 का क्या होता है, 9, तो 9 लिख दिया। और x³ मल्टीप्लाई बाई x³ क्या होगा, x6। ठीक है, प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब 9 - 9 क्या होता है, 0 होता है। अब आगे जो बच गया उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो 12x5 + 4x4 -18x³ -12x² + 18। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो तो क्या होता है, 3 + 3 6 होता है, और x³ ऐसे ही आ गया। अब क्या, अब ये वाला देखो, ये वाले को लिखो। ठीक है, ऊपर टॉप पे लिख लो 6x³ ऐसे ही लिख दो। ठीक है,
और इस इक्वल्स टू बना दो। इस इक्वल्स टू के बाद ये वाला पहला नंबर लिख दो। क्या लिखा हुआ है? -12, ये लिखा हुआ है ना -12 और x के ऊपर 5, और यहाँ पे ब्रैकेट बना दो। अब इस 6x³ में कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास आंसर बन जाए -12x5 बन जाए। तो 2 से जो कराओगे तो 2 6 से क्या हो गया? 12 हो गया, ये तो बन गया। और माइनस भी चाहिए तो माइनस से भी कराओगे, बन गया। अब x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे x5 लिखा हुआ है, तो x² से कराओगे तो x² मल्टीप्लाई बाई x³, बेस टाइम पावर ऐड होती है ना, तो x5 बन गया। तो हमें जो नया नंबर मिल गया ये मिल गया -2x³, -2x²। ठीक है, तो -2x² को 3 दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे, -2x² आया ना, तो 3 दफ़ा लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे -2x²। ठीक है, 3 दफ़ा लिख दिया, -2x², -2x², -2x² लिख दिया, सेम टू सेम। अब ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, अब लिख तो दिया, लेकिन इस पहले वाले को इस पूरे से कराएंगे। ठीक है, याद आ गया? ये जो हमारे यहाँ -2x² आया है, इसको इस पूरे से कराएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस पूरे से ज़रा मल्टीप्लाई कराओ। ये कहाँ पे कराऊँ? यहाँ पे कर देता हूँ। -2x² पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? इस पूरे से। तो 6x³ -2x², तो ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा। इससे होगा तो ये तो हम कर चुके हैं। 2 3 का क्या होता है? 12, तो -12 और x² मल्टीप्लाई बाई x³ x5 आ गया था। अब दूसरे वाले की कराएंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस आ गया। फिर क्या होता है? 2 2 4 होता है, और x² मल्टीप्लाई बाई x² क्या होता है? x4 होता है। ठीक है, तो ये आया था माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, देख लो तो प्लस लगाया हुआ है ना। और क्या आ गया? 2 2 4 और फिर x4। ठीक है, वरना इस इक्वल्स टू डाल के यहीं पे आंसर लिख दो, और ये आंसर पूरा सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, पीछे करवा चुका हूँ क्वेश्चन, तो आपको तब आ जाने चाहिए। सिंपल उसी क्वेश्चन की तरह हो रहा है। माइनस की साइन क्या होती है? प्लस में चेंज होती है, और प्लस की साइन माइनस में चेंज होती है। तो 12 -12 ये तो पूरा कैंसिल हो गया। 4 -4 ये भी पूरा कैंसिल हो गया। आगे की जो चीज़ें बच गई उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। -18x³ -12x² +18। ठीक है, तो 6x³ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस तो हो गया, और 4x² लिख दिया। 2 + 2 4x²। बड़े नंबर की साइन आती है, अब दोनों जगह माइनस लिखा हुआ है तो माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसका पहला नंबर उठाओ, 6x³ उठाओ उसको पहला नंबर। ठीक है, ऊपर करते हैं। 6x³ पहला वाला उठा लिया, और इस इक्वल्स टू के बाद कौन सा बनाएंगे? इसका पहला वाला बनाएंगे। क्या है? -18x क्या लिखा हुआ है? क्यूब। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसे नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास -18x³ बन जाए। तो आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा 3 को, तो करवाना पड़ेगा। तो 3 6 क्या होता है? 18 होता है, और x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे x³ लिखा है, लेकिन यहाँ माइनस का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब -3 से कराएंगे। तो -3 आपको मिल गया, तो -3 को 3 दफ़ा लिखेंगे। एक दफ़ा यहाँ पे लिख दिया, एक दफ़ा यहाँ पे लिख दिया, और एक दफ़ा यहाँ पे भी लिख दिया। गॉट इट? समझ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट्स पे बोल सकते हैं। अब इस -3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, वरना आप -3 लिखना और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बनाना, और उसके पीछे -3 लिख के मल्टीप्लाई करा के देख लेना। तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? -18x³, और -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 3 2 3 4 क्या होता है? 12, तो 12x² हो गया। ठीक है, 12x² होगा, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 3 4 क्या होता है? 12, और माइनस माइनस प्लस। अभी यही -3 इससे भी होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है? ये तो प्लस हो गया, और ठीक है, और क्या होगा? 3 3 9 हो गया, तो ये 9 हो गया। अब आगे चलते हैं। प्लस की माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, प्लस की साइन माइनस में, प्लस की साइन माइनस में। 18 - 8, अच्छा -18 + 18 0 होता है, कट गया। -12 न्यू साइन माइनस है ना, तो ये सॉल्व हो जाएगी। -24, 12 - 12 क्या होता है? सॉरी, -12 क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 + 12 24, और बड़े नंबर की साइन, दोनों की साइन माइनस की माइनस है, तो बड़े नंबर की साइन लिख दी, और x² ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो। +18 - 9, 18 - 9 का आंसर क्या होता है? 18 - 9 का आंसर होता है 9, और बड़े नंबर की साइन प्लस। ठीक है, आ गया। अब
इसमें हम ये वाला सीन पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड ये लिखा हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, व्हाट शुड बी एडेड, तो उसमें हमें ऐड ही कराना था। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। तो यहाँ से माइनस की साइन कॉमन निकाल लो, तो माइनस की साइन कॉमन निकाल लो, तो माइनस की साइन कॉमन आ गई, बाहर माइनस होना चाहिए। ठीक है, 24x² -9, साइनें बदल जाती हैं ना, तो ये पूरा आपके पास आंसर हो गया। तो आप लिख दो यहाँ पे क्या था, -24, क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं ना। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन then it becomes perfect square। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट करा रहे थे ना, जब भी इसमें यहाँ पे माइनस लिखा है, उसमें पिछले वाले में ऐड करा रहे थे, जब भी उसमें सिर्फ 7 लिखा था, प्लस का 7 लिखा था उसमें जब भी। हाँ चलो, यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गया मैं। वो बात क्या, आप पूछो कि भाई ये तो अभी यहाँ पे बचा हुआ है, सब कैंसिल नहीं हुआ, तो हम इसके बाद और आगे सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे उठा के ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे जब तक कैंसिल नहीं होगा। तो इस वजह से सॉल्व नहीं किया। आप इसको यहाँ पे देखो, लिखो यहाँ पे क्या था, 6x³ -4x², माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो बड़े नंबर की साइन तो आ गई, और ये हो गया 6। अब इसका पहला वाला उठाते हैं ना, इसका पहला वाला उठा लेंगे, और इसका भी पहला वाला उठाते हैं जो यहाँ पे बचा हुआ होता है। तो देख लो यहाँ पे पहले वाले का जो भी पावर है, ठीक है, x³ है, यहाँ पे x² है, तो ये तो याले की नंबर की याले की पावर तो बड़ी आ गई, इसकी पावर बड़ी, इसकी पावर ये वाले से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये वाली बड़ी लिखी, वाली छोटी लिखी हुई, तो ये आगे नहीं हो सकता। ऊपर देखो, इसकी पावर x³ है, तो इसकी भी x³ थी जब भी सॉल्व किया था, इसकी x³ थी, इसकी x5 थी तो किया था। ठीक है, इसकी x³ थी, इसकी x6 थी, तो जब भी सॉल्व किया था। जब भी सॉल्व करते हैं, अब पावर यहाँ पे बड़ी आ गई है और ये वाली छोटी हो गई है। अब पता है ना, इस इक्वल्स टू के बाद ये वाला नंबर लिखते हैं, तो ये तो इक्वल्स टू के बाद लिखेंगे तो ये तो छोटा आ गया, तो इस वजह से हमने यहीं पे रोक दिया। समझ गए। क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, तो इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू निकालनी है, तो m के आगे क्वेश्चन मार्क, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब बोल रहे हैं विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, बस m की वैल्यू निकालेंगे, जो उसकी वैल्यू आएगी वो उसके साथ परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अब क्या है, अब सबसे पहले तो आप वही डिवाइड वाला बना दो, और उसके अंदर पूरी इक्वेशन लिख दो जो आपके पास लिखी हुई है। 9x4 + 12x³ + 34x² + mx + 25। सबसे पहले वाले को उठा लेते हैं। 9 का डबल क्या होता है, 3, 9 का डबल होता है, और x² का डबल क्या होता है, x4 का डबल क्या होता है, x²। लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब इसके ऊपर वापसी अप्लाई करो, 3 की पावर 2 9, x2 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, मतलब पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, उसकी पावर लगी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x4। इसका मतलब बिल्कुल ठीक बन रहा है, तो हमें अंदर वाली चीज़ मिल गई। अब क्या मिला, 3x², तो 3x² को एक दफ़ा लिखो, 3x² को दूसरी दफ़ा लिखो, 3x² को तीसरी दफ़ा लिखो, और प्लस का सब जगह। ठीक है, लो प्लस का लिखा हुआ है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, वहाँ भी प्लस। क्या होता है, पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का क्या होता है, 9, 9 लिख दिया, और x² मल्टीप्लाई बाय x² होता है, प्लस की साइन माइनस में चेंज हो गई, ये पूरा कैंसिल हो गया, और 3 + 3 क्या होता है, ये होता है 6, और x² तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे, जो चीज़ें बच गई उसको एज ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या, ये वाली चीज़ को जो भी इस साइड पे लिखा होता है पहला, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर। ठीक है,
6x² और इसी इक्वल्स टू बना देंगे, और जो यहाँ पे पहला वाला होगा इसको लिख देंगे इसी इक्वल्स टू के बाद। ठीक है, आ गया। अब इसमें ब्रैकेट बना देंगे। अब इसमें कोई सी भी ऐसी वेरिएबल या कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास आंसर 12x³ बन जाए। तो सबसे पहले तो 6 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, लेकिन x² लिखा हुआ है और यहाँ पे x³ है, तो आपको x से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो x मल्टीप्लाई बाय x² क्या होता है, x³ होता है। तो अब ये नया नंबर आपको मिल गया। ठीक है, तो नया जो आपको मिला है यहाँ पे, इसको क्या करोगे, 3 दफ़ा लिखोगे, +12 + 2x + 2x, फिर क्या है +2x, लिख दिया 3 दफ़ा। अब ये याद है, इस 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे, पूरे से, तो पूरे से मल्टीप्लाई करा दो। 6x³ 6x² + 2x, ब्रैकेट बनाओ और पूरे से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को। 2x मिला था ना नया नंबर हमें, 2x मिला था, v=2। अब लिख दो, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12x³ और ये से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x²। ठीक है, तो इसको पूरा यहाँ पे नीचे लिख दो, क्या हो गया, प्लस का 12x³ प्लस का 4x²। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कट गए कैसे, 12 - 12 0 होता है, और ये क्या है 34 - 4, तो ये होता है 30 बच गया खाली, और प्लस का 30। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है, प्लस का 30x², और जो बाकी ऊपर चीज़ें बच गई उन पे चारों को एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x², 2 + 2 क्या होता है 4, तो 4x। ठीक है, अब बाकी दोबारा से और देखो, इसका पहला वाला और इसका, तो इसको उठा के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आपको पता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना दो, 6x² = 2। ठीक है, और क्या है यहाँ पे = के बाद ये वाली चीज़ लिखेंगे 30x²। ठीक है, और ब्रैकेट बना दो। अब इस 6x² में कोई ऐसे नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 30x² बनना चाहिए। तो आपको क्या मिला, 6 5 क्या होता है 30 होता है, तो बन गया, और x² तो पहले से x² लिखा हुआ है, तो नया नंबर क्या मिल गया, +5। तो इस +5 को 3 दफ़ा लिखेंगे, +5 यहाँ भी, +5 यहाँ भी, +5 यहाँ भी। अब ये पूरा +5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहीं से डायरेक्ट करा रहा हूँ, देख लेना, आपको लिखना हो तो इस तरह से पूरा लिख देना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 क्या होता है 30 होता है, +30 और x² तो ऐसे ही आ गया। फिर 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 4 क्या होता है, 5 4 होता है 20, तो 20 और x ऐसी क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो 5 लिखा है, 5 के बराबर में कुछ थोड़ी लिखा हुआ है कोई सा भी वेरिएबल, तो 20x ऐसे ही आ गया। ठीक है, फिर क्या है 5 5 25 + 25 ऐसे ही आ गया। ठीक है, प्लस की साइन माइनस में चेंज होगी, प्लस की साइन माइनस में चेंज होगी, यहाँ पे प्लस की साइन माइनस में चेंज होगी, तो 30 - 30 तो क्या हो गया, कट गया। अब ये दोनों आपस में सॉल्व ही नहीं हो रहे, क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है mx लिखा हुआ है और यहाँ पे 20x, बिल्कुल सेम लिखा होना चाहिए, x तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी m लिखा है, तो यहाँ पे भी m होना चाहिए, 20 पीछे हो या ना हो, लेकिन m यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे भी m और x दोनों साथ होने चाहिए। तो ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे, तो इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, +mx +mx नहीं, +mx तो लिख दिया, उसके बाद माइनस आएगा, -20 आएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। अब देख लो, न्यू साइन तो हमारे पास माइनस थी ना, तो -20 आएगा ना। ठीक है, तो -20x, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो इन दोनों को ऐसे ही लिख दिया, सॉल्व नहीं हो रहे तो ऐसे ही लिख देते हैं ना। अब +20 और -20, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 25 - 25 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, 0 होता है, तो ये चीज़ बच गई हमारे पास, m - 20, ये 2 टर्म्स बच गई। तो अच्छा, इसको भी लिख दो यहाँ पे, 6x² प्लस, इसको लिखो नहीं लिखो, अब यहाँ पे कोई ख़ास वजह नहीं है, 5 + 5 क्या होता है 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 6x² और इसका पहला नंबर अगर उठा लें, तो यहाँ पे देख लो, ये तो x² लिखा हुआ है, यहाँ तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर ये उठा लो तो ये भी छोटा लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे ये वाला छोटा होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो अब नहीं हो सकता आगे सॉल्व। पीछे वाले क्वेश्चन में बताई थी ना आपको ये बात, तो देख लो, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर आ गया तो आप यहाँ पे लिख दो m-20, ठीक है, और उसके बाद mx था, सॉरी mx था यहाँ पे, तो m के साथ x भी है, ठीक है, यहाँ पे x भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, mx, तो ठीक है, तो लिख दिया mx-20, यहाँ पे mx लिखा हुआ था ना, प्लस का mx और माइनस का 20, तो माइनस का 20x कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या आता है, ये आगे, अब इसमें से m की वैल्यू कैसे निकालें, सवाल ये आता है। तो m की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, इस पूरे को 0 के बराबर ले लेंगे, किसके बराबर, 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ निकालने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, 0 के बराबर लेना पड़ता है, ठीक है। तो 0 के बराबर ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारा, देखो यहाँ से कॉमन निकालो x, दोनों में x लिखा हुआ है तो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लो और यहाँ पे लिख दो m-20, ठीक है। यहाँ से x बाहर आ गया और यहाँ से x भी बाहर आ गया, दोनों जगह से x कॉमन आ रहा था ना, तो इस इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब x यहाँ पे इस पूरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट बना हुआ है ना, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 के साथ अगर x डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही रहेगा, तो 0 के साथ x डिवाइड हो गया वहाँ पे जाके, तो क्या हो गया, 0, आंसर 0 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये था तो यहाँ पे चले गया नीचे डिवाइड में, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब m-20, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 + 20 प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस हो गया। तो अब क्या करेंगे, आखिर में आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, m = 20, तो m की वैल्यू भी निकल गई m की वैल्यू, और पूरा बना के लिख दो यहाँ पे जो लिखना होता है, तो लिख दो इफ़, अगर m की वैल्यू 20 हो, इफ़ m = 20, अगर m की वैल्यू 20 हो, ठीक है, देन गिवन एक्सप्रेशन should becomes perfect square, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, जो क्वेश्चन में बोला गया था हमने सब कुछ निकाल लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या बोला है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू की वैल्यू क्या है, तो ये निकालनी है हमें, तो यहाँ पे लिख दो p इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और q की भी वैल्यू निकालनी है, तो 11 लिख दिया, ठीक है। अगर वो यहाँ पे डाल दो तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को पूरा डिवाइड के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब ये मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको स्टेप वाइज करना हो तो आप कर लेना। अब ये किसका डबल होता है, ये होता है x², तो x² 3 दफ़ा लिख देंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्लस हो गए तो क्या हो गया, 2x² हो गया, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो बन जाएगा x4 बन जाएगा, प्लस की साइन है तो माइनस में चेंज हो गई, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। मैं तो इसका सॉल्यूशन शेयर कर देता आप लोगों के साथ, फिर मैंने सोचा लेकिन करवा ही दूँ। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे, अब इसमें किस चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास 8x³ बन जाए, तो 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 होता है, और 4x से करेंगे तो नया नंबर मिल गया हमें 4x, तो 4x यहाँ पे भी, 4x यहाँ पे भी, और 4x ऊपर भी, ठीक है। तो अब 4x को इस पूरे से कराएंगे, इस पूरे से, तो पहले वाले से कराएंगे तो बन गया 8x³, ठीक है, दूसरे वाले से कराएंगे तो क्या बन गया, 4 4 ज़ा 16, तो 16x² बन गया। अब उसके बाद प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, तो ये तो 8 - 8 0 हो गया। अब 30 - 16 इसका आंसर होता है, 30 - 16 का आंसर होता है 14, तो प्लस का 14 बड़े नंबर की साइन आई ना। उसके बाद प्लस का px प्लस का q ऐसे ही आ गया, और इन दोनों को करा के लिख दो,
2x² प्लस का 4 + 4 क्या होता है 8x, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, अब ये वाला हमारे पास 2x² है, तो 2x² में कोई ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ कि 14x² बन जाए। तो किसको कराएंगे, 7 से कराएंगे। तो ये प्लस का 7 यहाँ भी आया, प्लस का 7 यहाँ भी आया, प्लस का 7 यहाँ भी आया, प्लस का 7 यहाँ भी आया। आप स्टेप बाय करना, आपको आ जाएगा करना। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दो। अब ये पूरा 7 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहला वाला तो बन गया 14x² बन गया, दूसरा वाला बन जाएगा आपके पास 8 7 का क्या होता है, ये होता है 56। ठीक है, तो प्लस का 56 प्लस का 56x, फिर 7 7 का क्या होता है 49, तो प्लस का 49। इस 7 को इस पूरे से कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका आंसर लिख दिया मैंने। आप चाहो तो ब्रैकेट में बना के आराम से कर लेना है। प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, प्लस की साइन माइनस में चेंज हुई, तो 14 - 14 ये तो कट गया। ये दोनों आपस में सॉल्व हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे p और x लिखा हुआ है, यहाँ पे 56x लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते। यहाँ पे भी px लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी px होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो प्लस का px ऐसे लिख दो, और क्या आगे आ गया माइनस का 56x ऐसे लिख दो। क्यू और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे नहीं, अगर यहाँ पे भी क्यू होता है तो आपस में प्लस माइनस हो जाते। तो प्लस का क्यू भी ऐसे लिख दो, और इसकी नई साइन क्या आती है माइनस थी ना, तो माइनस का 49 ये भी ऐसे लिख दो। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे करा दो 2x² प्लस का 8x प्लस का 7 + 7 क्या होता है 14 होता है। अब यहाँ से हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया कैसे निकालनी होती है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ की बताई थी, खाली m की बताई थी। और यहाँ पे भी खाली p लिखा होता तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई, तो x वाली होगी ना, जो जिन दोनों में सेम टू सेम कोफिशेंट होगा, उनको अलग से कंपेयर करा दोगे। इफ़ और वाले सीन से करते थे ना, वही वाला सीन है। तो ठीक है, इसको अलग से कंपेयर कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे, और जो कांस्टेंट है ना, खाली जो कांस्टेंट वाली है उनको अलग से लिख दोगे। तो प्लस का q, तो q ऐसे लिख दो, और -49 इसको अलग 0 के बराबर कंपेयर करा दोगे, करते ही ऐसे निकालने के लिए। ठीक है, करते ही ऐसे। अगर इस पूरी को 0 के बराबर ले लेते तो आपको प्रॉब्लम होती बहुत। ठीक है, आप नहीं निकाल पाते उससे। अब क्या होगा, यहाँ से x कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया p माइनस का 56, x कॉमन निकाल लिया ना, तो सिर्फ अंदर ये बच गया। अब ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 वो p - 56 = 0। वो 56 यहाँ पे जाके यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 56। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो p की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह q की निकालेंगे। q 0 + 49 प्लस माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो गया, तो q की वैल्यू क्या आ गई 49 आ गई। ठीक है, तो आपको ये दो मिल गए। अब वर्डिंग ये वाली लिख दो पूरी। ठीक है, तो लिख रहा हूँ वर्डिंग पूरी। इफ़ p 56 q = 49, then given expression should becomes perfect square। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आप देख लो, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। और जो इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स थे वो मैंने नहीं कर पाया, बिल्कुल सेम टू सेम थे। तो आप करना चाहो तो कर लो, वो पेपर में भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहा हूँ, जो मैंने पिछली वीडियोस में जो सिर्फ पार्ट 4 तक करवाया ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ।